वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम कर रहे हैं फाइलम मोलस्का। हमने लास्ट वीडियोस में बात की थी इसके जनरल फीचर्स की, एंड अभी हम एक टिपिकल फाइलम मोलस्कन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं हाइपोथेटिकल डायग्राम के थ्रू। और हमने शेल इसका ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। अब हम स्टडी कर रहे हैं इसकी गिल्स। हम स्टडी करना है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने ख़त्म किया था कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये इसका गिल्स है। तो इन्हीं को हमें डिटेल में स्टडी करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक और इसका डिटेल डायग्राम दिखाती हूँ। ये एक टिपिकल गिल है जो कि ये मेंटल कैविटी से है। ये हमारा फ्रंटल पोर्शन है, मतलब फ्रंट से गिल कैसे दिखती है वो है। तो एक गिल में क्या होता है, एक मेन एक्सिस होती है, और गिल जो होती है वो मेंटल कैविटी जो होती है उसके दोनों तरफ होती है। दोनों तरफ भी हो सकती है, एक तरफ भी हो सकती है। तो गिल का एक ये सेंट्रल एक्सिस है। सेंट्रल एक्सिस के दोनों तरफ ये जो ट्रायंगल पार्ट आपको दिख रहा है ये कॉम की तरह निकला हुआ, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट्स। यूजुअली जो मॉलस्क होते हैं उसमें गिल्स मेंटल कैविटी के दोनों तरफ ही होती है। ये जो फिलामेंट्स है ये फिलामेंट्स एक्सिस के एक तरफ भी हो सकते हैं या ये दोनों तरफ भी हो सकते हैं। तो जब ये एक तरफ होते हैं तो हम उसको बोलते हैं मोनोपेक्टिनेट, और जब ये दोनों तरफ होते हैं तो हम इसको बोलते हैं बाईपेक्टिनेट। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं कि रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो होता कैसे है। तो उसके लिए हम पहले इसका वाटर इनटेक देखेंगे कि वाटर का जो मूवमेंट है वो एक पर्टिकुलर गिल में कैसे होता है। तो ये वाला ये आपका क्रॉस सेक्शन है गिल का। इसमें ये वाला जो रीजन है इसको फ्रंटल रीजन बोलेंगे। ये आपका एफ्रंटल रीजन है पीछे की तरफ का। और ये जो सीलिया है यहाँ पे सीलिया होते हैं, ये लेटर सीलिया हैं। एफ्रंटल में भी सीलिया होते हैं। तो ये जो सीलिया जो होते हैं ये वाटर की मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वाटर को मूव करने में। ये जो आपके डायरेक्शंस हैं, ये डायरेक्शंस आपकी वाटर की मूवमेंट दिखा रही हैं। तो वाटर पोस्टीरियर पार्ट से आता है और एंटीरियर पार्ट की तरफ जाता है और फिर दोबारा पोस्टीरियर पार्ट के थ्रू वापस निकल जाता है। और जो रेस्पिरेशन मतलब जो एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है। तो ये आपका एफरेंट वेसल है। एफरेंट वेसल दो ब्लड वेसल्स होते हैं, एक एफरेंट वेसल है, एक इफरेंट वेसल है। एफरेंट वेसल से जो ब्लड है वो एफरेंट से इफरेंट की तरफ मूव करता है। तो ये जो डायरेक्शन है ये ब्लड की डायरेक्शन है, ये ब्लड फ्लो की मूवमेंट है। तो ये एफरेंट से इस तरह से यहाँ तक मूव कर रही है और फिर ये एफरेंट के थ्रू बाहर चले जाते हैं। मतलब इम्प्योर ब्लड एफरेंट से आता है और फिर ये प्योरीफाई होके एफरेंट से बाहर निकल जाता है गिल से। तो ये जो मूवमेंट है ये आप देखोगे ये वाली जो मूवमेंट है और ये वाली जो मूवमेंट है एकदम ऑपोजिट है। तो ये काउंटर करंट मूवमेंट होती है वाटर की एंड ये आपकी ब्लड की। तो इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का जो इनटेक होता है वो मैक्सिमाइज होता है। तो मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वाटर से ब्लड में चली जाती है। तो ये इसका मैकेनिज़्म है रेस्पिरेशन का। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए दोबारा से हम अपने उस डायग्राम पे आते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है। इसमें आप देखोगे, इसको किसी और कलर से करते हैं कि ये जो माउथ है ये माउथ से यहाँ पे ये आपका ये रेडुला है, ये माउथ है, और यहाँ से आपकी यहीं पे आपकी ये बकल कैविटी होती है, और फिर ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं। यहाँ पे ये आपकी इंटेस्टाइन है। तो इसको हम डिटेल में एक दूसरे डायग्राम में भी देखेंगे, बट अभी के लिए आपको इसकी पोजीशन का आइडिया आपको हो गया कि कहाँ पे से डाइजेस्टिव सिस्टम इसका स्टार्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम इन मॉलस्क। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सबसे पहले हम इसकी फूड हैबिट्स हम देखेंगे। जो फूड हैबिट्स है, मोलस्क जो होते हैं वो यूजुअली हर्बीवोर होते हैं। हर्बीवोर का मतलब है आपका ये एल्गे या प्लांट्स ये सब खाते हैं ये लोग। तो इनका डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो रहा है माउथ से, एंड उसके बाद ये जा रहा है बकल कैविटी में, एंड बकल कैविटी की फ्लोर पे इनका एक ऑर्गन होता है जिसको आप बोलोगे ओडोंटोफोर।
ये जो ओडोंटोफोर होता है ये एक मस्कुलर और कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर एंड कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होता है और इसके ऊपर मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलेंगे रेडुला। रेडुला हम के बारे में हमने पहले भी बात की है कि रेडुला एक टिपिकल स्ट्रक्चर होता है मोलस्क का। तो इसको थोड़ा और डिटेल में देखने के लिए आप ये डायग्राम देखिए। ये इसका ये यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, ये है ओडोंटोफोर, ये ओडोंटोफोर है और यहाँ पे ये रेडुला मेम्ब्रेन है। तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। ये जो रेडुला होता है ये एक रेडुला सैक में होते हैं और जो रेडुला में टीथ भी होते हैं। रेडुला में ट्रांसवर्स सेट ऑफ टीथ होते हैं। तो ये रेडुला और ये जो ओडोंटोफोर है ये दोनों मिलके फूड को स्क्रैप करने का और फूड को खाने का काम करते हैं। और यहाँ पे ये रेडुला रिट्रैक्टर भी है, ओडोंटोफोर रिट्रैक्टर भी है कि ज़रूरत के अनुसार ये अंदर और बाहर इनकी मूवमेंट हो जाती है। ये आपका माउथ है। एक कंटिन्यूसली ये जो स्क्रैपिंग चलती है प्लांट्स वगैरह को खाने से, तो इनके जो टीथ है ये धीरे गिरते रहते हैं और धीरे धीरे बनते रहते हैं पोस्टीरियर एंड से। तो ये और इसमें जो सलेवरी ग्लैंड है, एक पेयर सलेवरी ग्लैंड होती है जो कि बकल कैविटी में ओपन होती है। जो बकल कैविटी है वो फिर इसोफेगस और स्टमक में ओपन होती है। उसके लिए हम एक बार मेन डायग्राम देखें तो ये है आपका मेन डायग्राम। इसमें ये माउथ है, यहाँ पे स्टमक है और बकल कैविटी स्टमक में ओपन हो रही है और यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये स्टमक है आपकी। इसमें लेबलिंग नहीं है बट यहाँ पे आपकी स्टमक है। तो हमारा ये बकल कैविटी से इसोफेगस से स्टमक में आपका जो स्टमक होती है ये काइटिन इसकी वो होती है, काइटिन की इसमें लेयर होती है। थोड़ी सी कुछ पोर्शन में इसका सॉर्टिंग लेयर होते हैं, मतलब कुछ पोर्शन में इसका सीलिया होते हैं, बाकी ये काइटिन से इसकी लेयरिंग होती है। और उसके बाद ये हिपैटोपैनक्रियास जो डक्ट्स हैं वो भी इसमें स्टमक में खुलती है। और उसके बाद ये आपका यहाँ पे ये इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन स्टमक आपके इंटेस्टाइन में ओपन हो जाती है। ये जो इंटेस्टाइन होते हैं ये बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती है। उसके बाद रेक्टम होता है, रेक्टम में फिकल मैटर जो पैलेट के रूप में इकट्ठा होता है और उसके बाद वो एनएस के से बाहर आ जाते हैं। एनएस से ये जो वाटर करंट है, जो बाहर निकलने वाला वाटर करंट है उससे बाहर चला जाता है। तो ये जो आपको डायरेक्शन इसमें दिखाई दे रही है ये यहाँ पे, तो इस तरह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम इसका होता है। आज के लिए इतना ही। अब हमारा नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये 4 सिस्टम्स हमारे बाकी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके कोई भी कमेंट्स या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।